अच्छा, ये हैक द बॉक्स के साथ ना कनेक्ट होना बहुत ही ईजी है। इस इधर से ओपन वीपीएन की ना फाइल आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आगे यहाँ पर ना डाउनलोड ओपन वीपीएन फाइल, तो डाउनलोड करके ना आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे उसी डायरेक्टरी में, ठीक है, जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल है। वैसे मेरे पास डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में है ना, तो वहाँ पर आप रूट यूज़र से, ठीक है, रूट यूज़र से ये बात याद रखें। तो उस डायरेक्टरी में आप जाएंगे और वहाँ पर ये कमांड टाइप करेंगे, ठीक है, ओपन वीपीएन। ओपन वीपीएन का मतलब ये है कि हम ओपन वीपीएन की ये फाइल है ओपन वीपीएन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन लिनक्स में हम कमांड लाइन यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये आप टाइप करेंगे ओपन वीपीएन। इसके बाद आप स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट लिख के ना टैब प्रेस करेंगे ना, तो आपके पास ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी लिनक्स में, ठीक है। अगर नहीं भी होती तो आप ये पूरी फाइल का नाम लिख के आपके अकॉर्डिंग ना नाम चेंज होगा। तो आप वो नाम लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी ना कनेक्ट हो जाएगी, थोड़ी देर लगेगी। ये आपकी ना जैसी कनेक्ट होगी तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका ना अकाउंट के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं। समझ आ गई है? अगर अभी इधर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, ताकि हम इसको इधर ही सॉल्व कर लें और आप साथ साथ करते जाएं इस मशीन को सॉल्व। अच्छा, मशीन स्टार्ट करने के लिए ना, रिडीमर इसका नाम है मशीन का। मशीन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ना हम मशीन स्पॉन मशीन, तो इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर ये टाइम लेगा। तो मशीन यहाँ पे ना हमें आईपी मिल जाएगी जिस बॉक्स को हमने हैक करना है, ठीक है। यानी ये लैब है और लैब के अंदर हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के से ना हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमें होती है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती है। और यही सिमुलेशन हम करते हैं अपने रियल टारगेट्स के ऊपर भी, ठीक है। तो रियल टारगेट्स के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अभी हमें आईपी मिल गई है, ठीक है। अच्छा, ये मशीन्स हमने सॉल्व कर ली हैं ऑलरेडी, और इनकी जो प्रैक्टिकल वीडियोस हैं वो आपको डेफ्ट हैकर यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी। तो अभी हम इसके कर रहे हैं तो इसकी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी आपको मिल जाएगी। तो हमने पिछली क्लासों में भी देखा है, और यहाँ पर भी मैं आपको वो चीज़ें दोबारा दोहरा देता हूँ। जब हम हमारे पास एक मशीन होती है और उसको हमने हैक करना है, तो उसको हैक करने के लिए हमारे पास अभी एक आईपी है। आपके सामने सिर्फ अभी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें से काम की जो ये टारगेट मशीन आईपी एड्रेस, ये तो चलो एक लाइन निकल गई, हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। ये एक आईपी है जो हमारे काम की चीज़ है। इसके बाद रीड दी वॉक थ्रू प्रोवाइडेड टू गेट ए डिटेल्ड गाइड ऑन हाउ टू पन द मशीन, ठीक है। कह रहे हैं कि आप वॉक थ्रू, ये नीचे सारा वॉक थ्रू दिया गया हो, इसको यूज़ करके आप इसका ना रूट फ्लैग तक फ्लैग हासिल करेंगे, ठीक है, इसको हैक करेंगे। अब यहाँ पर सीखने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक चीज़ आपको टास्क के थ्रू दी गई है। जैसे फर्स्ट टास्क में आपसे पूछा गया है कि इस मशीन के ऊपर एक ओपन पोर्ट है, वो आप स्कैन करके हमें बताएं, ठीक है। तो जैसे अभी आपको पता है हमारे पास सिर्फ एक आईपी है। अब इससे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे? तो वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम nmap एक टूल है जिसका हम यूज़ करेंगे। अच्छा, nmap को यूज़ करने के लिए देखो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर ये मैं मुझे शो कर रहा है। लेकिन
अगर हमें नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करना है तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। हम यहाँ पर -h टाइप करेंगे तो ये हमारे पास ना इसका हेल्प मेन्यू आ गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, हमसे क्या क्वेश्चन किया गया है कि आप ओपन पोर्ट बताओ, ठीक है। और इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि कि आप ओपन पोर्ट बताओ इस मशीन के ऊपर कौन सा ओपन पोर्ट है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं भाई ओपन पोर्ट स्कैन करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोर्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर -p आप पोर्ट दे सकते हो अगर आपको पता है कि भाई ये पोर्ट्स इसके ऊपर हैं और उन पोर्ट्स की आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो फिर आप ना वो पोर्ट दे सकते हो, जैसे पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 22, पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 23, 25, इसके अलावा पोर्ट नंबर 80, और भी बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल जो पोर्ट्स होते हैं 65,535 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और कई मतलब हम, अच्छा ये तो एक हो गया पोर्ट जो हमें पता है, हम उनको स्कैन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम फुल पोर्ट स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं -p, ये भी यूज़ कर सकते हैं, और -p, और इसके बाद हम 1 to 65,535, ठीक है। इसके अलावा -p 1 to जितने तक हम स्कैन करना चाहते हैं वो पोर्ट हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि भाई हमने ये यूज़ करके हम पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। तो चलो अभी हम स्कैन करते हैं अपना टारगेट। यहाँ से हम आईपी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर nmap -p, ठीक है, 1 to हम फुल पोर्ट स्कैन नहीं करेंगे, इसीलिए हम एक रेंज तक स्कैन करते हैं। लेट्स से 10,000 पोर्ट्स हम स्कैन करते हैं, और यहाँ पर -T4 हम ऐड करेंगे ताकि स्कैन थोड़ा सा फास्ट हो। इसके बाद हम ओएस डिटेक्शन करना चाहते हैं कि भाई ओएस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, ठीक है। हालांकि हमें नॉलेज है इसके ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लेकिन लेट्स से हमारे पास सिर्फ आईपी है और हमें मालूम करना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर nmap में देख सकते हैं ओएस डिटेक्शन के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि -O, ठीक है। तो वो हम ऐड कर देते हैं O। आगे इसके ऊपर कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है। जो पोर्ट्स अगर ओपन है तो ओपन पोर्ट के ऊपर क्या चल रहा है, तो वो हम सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए -SV, ठीक है। तो लेट्स से हम ऐड करते हैं -SV, और आगे हम IP दे देते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और -V हम ऐड करेंगे वर्बस मोड के लिए। तो अभी ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। ये क्या, आई थिंक कोई मसला, हम यहाँ पर ना एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, बल्कि इधर ही -PN पिंग करने के लिए, ठीक है। पता नहीं, अब ये पोर्ट स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं अभी ये, ताकि पोर्ट पूरे स्कैन कर ले और हमें रिजल्ट दे दे, फिर हमारे पास इसका रिजल्ट भी होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि जब ये रिजल्ट कंप्लीट होता है फिर हम यहाँ पे ना इसको कंटिन्यू करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज़ ये हमारा एनमैप का स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। तो ये हमने एनमैप का स्कैन शुरू किया था, और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पोर्ट चल रहा है टीसीपी का। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट टीसीपी कौन सा चल रहा है, 6379। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, इसके नीचे हम देख सकते हैं विच सर्विस इज रनिंग ऑन द पोर्ट दैट इज ओपन ऑन द मशीन। तो सर्विस कौन सी चल रही है, क्योंकि हमने सर्विस वर्जन भी डिटेक्शन के लिए स्कैन लगाया था, तो अब ये रेडियस चल रही है सर्विस। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हमारा आंसर ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसके नीचे हमारा अभी टास्क 3, ये अभी हमने सॉल्व करना है। What type of database is Redis? चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कि Redis किस टाइप का डेटाबेस होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा आंसर ये है, इन मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, हम यहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो आखिर से एंड हटा देते हैं। तो अब देखते हैं हमारा आंसर ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप में से जो जिन जिन का आंसर ये था तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपको नहीं पता, फिर भी अगर कहीं पे भी आप स्टक हो जाते हैं, देखो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनका हम आंसर देते हैं, तो ये हमें सिखाने के लिए है, और मैंने भी इसीलिए अपनी इस सीरीज़ के लिए ये चुना है। अब आपको नहीं पता ना, तो आप इसको कंप्लीट कॉपी करें, चैट जीपीटी पे डालें, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो चैट जीपीटी से बेहतरीन जो चीज़ है ना, आप यहाँ से डायरेक्ट गूगल सर्च। ठीक है, गूगल सर्च जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये तो वैसे हम हैक द बॉक्स की मशीन कर रहे हैं, तो इन्होंने डायरेक्ट उसके ही दिया, लेकिन अब यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस इज रेडियस यूजिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं इन मेमोरी नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो ये आपको बहुत कुछ इस तरह सीखने को भी मिलेगा। आप रियल टारगेट के ऊपर प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं और साथ आपको सीखने को भी मिल रहा है। तो ये प्रैक्टिकली सीखने के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म भी है और बहुत बेस्ट तरीका भी है ये। तो अभी हमने आंसर दे दिया है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं विच कमांड लाइन यूटिलिटी इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द रेडियस सर्वर। ठीक है, जारी बात है, अगर ये डेटाबेस चल रहा है तो कोई सर्वर भी होगा। ठीक है, हम इस सर्वर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटर द प्रोग्राम नेम, यू विल इंटर इनटू द टर्मिनल विदाउट एनी आर्गुमेंट्स। तो अभी हमें यहाँ पर उसको सिर्फ आंसर टाइप करना है। ठीक है, जिस प्रोग्राम का नाम सिर्फ टाइप करना है, कोई आर्गुमेंट नहीं देना। ठीक है, तो इसका आपको सिंपल सिंपल वे। ठीक है, आप यहाँ पर इसको जाके गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सिंपल, अभी तो यहाँ पर ये भी आ गया, क्या कहते हैं, गूगल का जिमिनाई भी आ गया है, जो आपको अच्छे से आंसर देता है और सारा कुछ एआई बता देता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आंसर भी दिया हुआ है रेडियस CLI। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम आकर कंट्रोल शिफ्ट V इंटर करेंगे।
और सिर्फ हम इंटर करते हैं तो कुल नॉट कनेक्ट टू रेडियस एट, आगे ये हमारी लोकल आईपी, लूप बैक आईपी जो होती है, और उसके आगे पोर्ट नंबर। ठीक है, तो पोर्ट नंबर अब इसके साथ नहीं कनेक्ट हो सकता, तो हम कंट्रोल सी कर देते हैं। लेकिन हमें पता चल गया कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, कमांड लाइन जो यूज़ होता है रेडियस के सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए, और ये कमांड लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर दुरुस्त है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा आंसर दुरुस्त है। इसके बाद विच फ्लैग इज यूज्ड विद द रेडियस कमांड लाइन यूटिलिटी टू स्पेसिफाई द होस्ट नेम। अच्छा, यहाँ पर अब हमें सिर्फ वो नहीं करना, साथ हमें होस्ट नेम स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए -h, ठीक है, होस्ट नेम के लिए। तो -h हम प्रेस डालते हैं और अभी हम सबमिट पे करते हैं। तो ये भी हमारा दुरुस्त है। अभी हम इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो कनेक्ट होने के लिए अभी हम इसके आगे, अच्छा, -h और आगे आईपी हमारी यहाँ पर है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास ये कनेक्ट होता है या नहीं। जो तो वैसे मेरे पास नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा था, जिस वजह से बीच में वीडियो कट करनी पड़ी है। लेकिन अभी हम इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब कनेक्ट होने के बाद हम देखते हैं कि भाई हम क्या कमांड टाइप कर सकते हैं। अगर आपको इसकी कमांड यूज़ नहीं करनी आती तो FTP में आपको पता है कि हम लॉगिन होने के बाद क्या करते हैं, हेल्प की कमांड टाइप करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये किसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। इसके अलावा हम गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है तो उसके लिए हम करते हैं इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन्फो कमांड टाइप कर देता हूँ। ये बार बार नेटवर्क की वजह से ये कनेक्शन टाइम आउट हो रहा है, लेकिन अभी मैं कनेक्ट हो गया हूँ दोबारा इस आईपी से। तो हम इन्फो टाइप करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये हमारे पास से इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। तो यहाँ पर हमने कमांड क्या टाइप करनी है, इन्फो। ठीक है, once connected to the Radius server, which command is used to obtain the information and statistics about the Radius server। तो हमने इन्फो कमांड टाइप करके अभी इंटर करते हैं, तो देखते हैं हमारा आंसर दुरुस्त है। तो हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, कॉन्ग्रेचुलेशन। व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ द रेडियस सर्वर बीइंग यूज्ड ऑन द टारगेट मशीन। तो इसका वर्जन क्या है, तो हम देखते हैं हमारी इन्फो कमांड के साथ अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो हम उसमें सर्वर्स वर्जन, तो रेडियस वर्जन यहाँ पर हमें मिल गया है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके अपना आंसर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। विच कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द डिजायर्ड डेटाबेस इन रेडियस। ठीक है, तो डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको, क्योंकि ये एक सर्वर है, अगर आपको इसके साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता, आप सिंपली यहाँ पर गूगल के ऊपर इसके बारे में सर्च करें और आपको इसकी यूजेज पता चल जाएंगे। तो रेडियस सिलेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हम कमांड इंटर करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये भी दुरुस्त है। हाउ मैनी कीज आर प्रेजेंट इनसाइड द डेटाबेस विच इंडेक्स ऑफ 0। तो अब हम इसके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर की स्पेस लिखी हुई है 4।
तो गाइस अगला हमारा क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू ऑब्टेन ऑल द कीज इन डेटाबेस। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं की की स्टार। तो हमारे पास ये सारी कीज आ गई हैं। तो हम आगे जैसे गेट टेम्प, इसी तरह हम देखते हैं गेट फ्लैग। तो ये हमारे पास फ्लैग। तो हमारा इधर आंसर क्या है, कीज स्टार, इसको गेट करने के लिए। ठीक हो गया, बल्कि क्या कहते हैं, अच्छा तो यहाँ पर विच कमांड इज यूज टू ऑब्टेन ऑल दी कीज, तो ये हमने आंसर दे दिया है, कीज स्टार। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से फ्लैग कैसे गेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कीज मिली हैं तो हम उसके साथ लिखेंगे गेट टेम्प, जैसे हमने इसके बाद हमारा जो फ्लैग है तो गेट फ्लैग लिखेंगे तो हमारे पास ये फ्लैग आ जाएगा। तो चलिए फ्लैग को सबमिट करके देखते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो सक्सेसफुली हमने इस मशीन को सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे सामने शुरू में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, ओनली एक आईपी एड्रेस था और आईपी। तो वैसे ये मशीन हमने सॉल्व कर ली है सिर्फ एक आईपी एड्रेस की मदद से। तो एक आईपी एड्रेस की मदद से हमने इसकी इंफॉर्मेशन गैदर की है, फिर इसमें सारी चीज़ें, तो सारा कुछ हमने सॉल्व करने के बाद अभी हमने फ्लैग सबमिट कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की पेन टेस्टिंग की सीरीज़ की वीडियो नंबर 4। तो इस तरह की सीरीज़ के लिए अभी हमें फॉलो लाजमी कर लें ताकि आपको इस तरह की आने वाली वीडियोस में और भी चीज़ें सीखने को मिलें। पेन टेस्टिंग की पूरी ये सीरीज़ होगी जिसमें हम अभी बेसिक के लैब्स कर रहे हैं। बेसिक की हमारी टायर 0 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगली जो हमारी है वो है टायर 1। टायर 0 में बाकी जो मशीन्स हैं वो वीआईपी लेना पड़ेगा उनके लिए। तो जब हम अगर इसका वीआईपी जिस दिन मैंने लिया तो इंशाल्लाह इनकी भी मैं वीडियोस बनाकर डाल दूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें सीखने को मिले। तो वही अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह टायर 1 की अगली वीडियो वो करेंगे अपॉइंटमेंट। तो मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।